एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरी दिन की शुरुआत होती है सुबह ठाकुर जी को जगाने के साथ। तो मैंने अपने ठाकुर जी की छोटी सी चौकी लाई थी, जो मैंने आपके साथ जन्माष्टमी के टाइम पे शेयर किया था। अब भगवान को उठा के बैठा दिया है, और उनकी जो चौकी है उसको मैं एक बॉक्स में रखी हूँ, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से गंदी ना हो, मतलब गंदी ना हो जाए। उसके बाद भगवान के जो बर्तन वगैरह थे, वैसे तो रात में धो देते, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जैसे दिमाग से उतर जाता है, कुछ काम निकल आते हैं रात में, तो ये काम मेरा रह गया था। इस वजह से मैंने बर्तन नहीं धुला था। तो अभी सुबह के जो भगवान के बर्तन थे, बस उन्हीं को ही धोना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मैं ये चीज़ ये हो गई थी, ये ट्यूसडे का व्लॉग है फ्रेंड्स, और मैं नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि वेडनेसडे को तो पूरा दिन इधर लाइट ही नहीं थी। और वेडनेसडे की रात में ही, मतलब सुबह थर्सडे से अनाया को फिर मतलब उल्टी वगैरह स्टार्ट हो गई। तो जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो फिर वीडियो मतलब अपलोडिंग करना, वीडियो एडिट करना नहीं हो पाता है, क्योंकि सारा ध्यान तो हमारा बच्चों पे ही रहता है। उसको सुबह 4 बजे से इतनी उल्टियाँ हो रही थी, इतनी उल्टी, फिर 6:30 बजे उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गया। और कल तो मतलब ऐसी बारिश स्टार्ट हुई 7:30 बजे से लेकर 2:30 बजे, नॉन स्टॉप वाली बारिश थी कि लगातार बारिश होती ही जा रही थी, होती ही जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे इनको लेके हम हॉस्पिटल गए, वहाँ से लेकर आए। फिर नहीं हो पाता है अगर बच्चे बीमार हैं आपके, तो इस वजह से मैं अपना वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर पाई। तो फिर उठने के बाद मतलब बर्तन वगैरह धोने के बाद सूर्य भगवान को, तुलसी माता को जल चढ़ा के आई। फिर मेरे पास जो नहलाने वाले भगवान जी, जो छोटे से शिवलिंग हैं और ठाकुर जी हैं, छोटे से गणपति हैं पीतल के, उनको अच्छे से नहला के, अच्छे से कपड़े वगैरह पहना के, भोग वगैरह लगा कर फिर ये काम करती हूँ। अभी मैं आपको टाइम बता रही हूँ, ये टाइम मुझे लगता है 6 बज रहा होगा। ये 6 बजे का टाइम है। तो बस 6 बजे तक मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मेरे घर की पूजा वगैरह हो जाए। उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मेरा सबसे बड़ा पहला काम था, क्योंकि आज मुझे ना डुगू के लिए नाश्ते में बनाना था पनीर के पराठे। तो मैंने कहा का ना पहले ही मतलब सान के रख दूँ। पराठे वगैरह जब भी बनाओ, हमेशा आप आटा को थोड़ी देर पहले सान के रख दोगे ना, पराठे आपके काफ़ी नरम बनेंगे और स्टफिंग मतलब फैलेगी नहीं। तो मैंने कहा इसको करती हूँ, फिर आटा सान के रख दूँगी, उसके बाद बेटे को उठाऊँगी। तो मट देखा पानी लगा दिया था, क्योंकि आजकल लाइट का कोई भरोसा नहीं चल रहा, लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो पानी में गई, मोटर चालू करके आई, फिर मैंने कहा पानी भर लेते हैं। खाना बनाने के लिए मैं पानी मटके में रखती हूँ, 2 मटके हैं, और 1 मटके में पीने का पानी रखती हूँ। तो फटाफट से मैंने इधर आटा लगा रही हूँ फ्रेंड्स अपने। तो आज मैं आपके साथ जो अपना वीडियो मतलब शेयर करूँगी, तो मैं दिखाऊँगी सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप जो मेरा वर्क होता है, मतलब फुल डे जो रूटीन होता है हम इंडियन हाउस वाइफ का, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तवा इधर निकाल लिया है, उसके बाद मैं इधर बर्तन वगैरह अपने लगा रही हूँ, और इधर देखिए बेटे को जहाँ ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रही है। हाँ तो तुम छोड़ो तो पहले, इसमें पहले तो कड़ा उतारो, छोड़ो मत। कैसे छिटकोगे नहीं तो कैसे होगा? वह ऐसे रात में सो रहे थे ना दबा के, इसलिए वही दिक्कत क्या है ना, रात में वो हाथों के बल सो गया, तो उसके हाथों में ना मतलब दर्द हो गया। तो बोलता है स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं स्कूल जाना है, लो मैं तुम नहा कर आओ, हाथ में मुँह वगैरह लगा के गर्म पट्टी बांध दूँगी। वही गुस्से में है कि जब मुझे तकलीफ़ होती है तब भी तुम मुझे जाने नहीं देती हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम रात में हाथ दबा के लेट गए, इस वजह से तुम्हें दिक्कत हो गई है। तो वही बोलता पानी के लिए दिया, तो पानी भी बोलता नहीं पीऊँगा, फिर डांटा तो उसने पानी पिया। उसके बाद इधर मैं आ गई किचन में वापस से, और उसके बाद इधर जो पनीर था उसको घिस दिया। उसमें जो भी नॉर्मल मसाले होते, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च, प्याज, मैं तो प्याज ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, धनिया, हरी मिर्च बाद में डालूँगी। अनाया के लिए पहले एक थोड़ा सा बैटर निकाल के रख दूँगी उसके बाद। और उसके बाद मैं गरम गरम पराठे सेक दूँगी, तो वो बेटा भी तब तक नहा धो के आएगा। तो 6:45 तक मैं अभी उसको नाश्ता वगैरह करा देती हूँ, क्योंकि अब पनीर के पराठे तो उसे पनीर तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहली रोटी मैंने बनाई गाय माता की, उसके बाद बाकी के पराठे के करके सेक लेंगे, मतलब सिर्फ उसको टिफ़िन के लिए और उसको खाने के लिए सेकेंगे, क्योंकि हम लोग का नाश्ता तो होगा 9:30 बजे, तो फिर बाद में हम अपने लिए बनाएंगे। तो अभी ये इसको स्कूल छोड़ कर भी आ जाएंगे। और फिर नहा कर आया तो भगवान को जल चढ़ा के आया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, बस बाकी टाइम कुछ नहीं। मंगलवार था तो मैं तो गई थी दिया जला कर, पर इसको बोलते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। मैं ठीक है। तो उधर वो बैग वगैरह लगा रहा है, उसको दिया, उसने नाश्ता पहले किया। नाश्ता करने के बाद अपना वो टाइम टेबल के से अपना बैग लगाएगा। उसके बाद मुझसे बोलता है मेरा वो टेप दे दो स्टार वाला,
मैंने जन्माष्टमी टाइम पे उससे लिया था ना, तो वो मैंने कहा इसी में रखा हुआ है। तो बोलता मुझे निकाल के दो। भाई मैं ढूंढ रही थी, तब तक उधर पराठे भी ठंडे हो गए। तो मैंने अब वापस से आई किचन में, और इसका कि सुबह से क्या हो जाता है ना फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि अगर काम को आप बैलेंस बना के ना चलो, मतलब बैलेंस का मतलब ये हो गया कि अगर आप थोड़ा सा मतलब सुबह उठने में लेट हो जाए या थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, तो सुबह से ही पूरा काम मतलब डिस्टर्ब होता जाता है। और मेरा तो अपना ये मानना है कि आप सुबह अगर आप थोड़ा सा ही उठना ही है तो आधा एक घंटा पहले ही जग जाओ, ताकि काम करने के टाइम पे ना हड़बड़ी ना हो। टाइम से बेटा भी स्कूल चला जाए, हस्बैंड का भी इसके बाद मुझे लंच बनाना है, और सुकून क्या होता है ना, फिर पूजा में हड़बड़ हो जाती है। ऐसा मेरे साथ होता है, कभी कभी बहुत होता है। और मैं टिफ़िन में हमेशा इसको ना मतलब बटर पेपर ही लगाती हूँ, कभी भी मैं सिल्वर पेपर का यूज़ नहीं करती। आप लोग भी अगर यूज़ करते हो ना, प्लीज़ मत करना, क्योंकि उससे बहुत तेज़ी कैंसर फैलता है। बटर पेपर सबसे ज़्यादा सेफ़ है, और सस्ते भी हैं, मतलब 50 रुपये में भी आपको मिल जाएगा, 100 रुपये में मिल जाएगा मीटर के हिसाब से। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो आप बटर पेपर का यूज़ करिए, सिल्वर पेपर का बिल्कुल यूज़ मत करिए। प्लास्टिक की मतलब जो टिफ़िन वगैरह हैं उनको थोड़ा अवॉइड करिए। तो बस इधर आई और इनको दिया मैंने पराठे सेक कर, चाय बनाया। तो मैं ये और अनाया हम लोग साथ में बैठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं, अनाया को भी खिला दूँगी। इनको ऑफ़िस भेजा, और ये टाइम हो रहा था 9:30 के 9:45 का, कि 9:30 बजे के बाद ही ऑफ़िस जाते हैं। वापस से आ गई मैं इधर कमरे में, और ये वाला ना अलमारी में 2-3 दिन से सोच रही थी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि ना जैसे खुली रह जाती है शीशे, तो इसमें ना चूहिया चढ़ जा रही है, और चूहियों ने इतना ज़्यादा उधूम मचा रखा है कि ऊपर जो डिब्बे वगैरह रखे थे सब मैं देख रही थी, सबको कुतर रखा था, तो उससे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वैसे इसको साफ़ करने में 15 से 20 मिनट लगे थे, पर मैंने आपको बहुत जल्दी में दिखाया, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया ताकि आप बोर ना हो। तो फटाफट से फिर मैंने कॉलिन से कांच को साफ़ किया, क्योंकि कॉलिन से अगर कांच को आप साफ़ कर दो ना सूखे कपड़े से, तो बिल्कुल चमक जाता है। और अंदर की सारी चीज़ें अभी मैं ज़्यादा सजाने का भी कुछ भी नहीं है, गुड्डे वगैरह ही हैं, और ज़्यादातर तो सामान मेरा ये सामान रखने के ही काम आता है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा यूज़फुल है। और इधर मैं भगवान जी की जो लाइट थी उसको निकाल के मैंने कहा फटाफट से कूलर लगाएंगे। तो जन्माष्टमी के टाइम पे मैंने नई लाइट लगाई, और ये रात में लेके आए थे थोड़ी सब्जी, भिंडी थी, टमाटर वगैरह थे, तो मैंने रात में ही छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो सुबह उठ के करेंगे, क्योंकि रात में भी ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। आपने जैसे देखा होगा पिछली वीडियो में, किचन पूरा साफ़ करना, दूध बनाना, करते करते ना आजकल मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर अनाया को मैं आधा घंटे के लिए, अनाया और डुग्गू दोनों को खाना खाने के बाद वॉक पर लेके जाती हूँ, तो ये सारे काम हो जाते हैं। उधर सब्ज़ी वगैरह धो रही थी, तभी मैं देखा बड़ा सन्नाटा है, अनाया का कहीं आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा। तो देखा मैडम इधर कपड़े धोने में लगी पड़ी थी, सारे कपड़े बाल्टी से निकाल के ब्रश से धो के, जैसे मैं धोती हूँ वैसे धो रही थी। देखिए सब निकालने में लगे, उसको क्या पता घिसते भी हैं, तो कुछ कपड़ों को तो घिसा और कुछ कपड़ों में क्या करी, ये देखी। मैं चुपचाप इसका वीडियो बना रही हूँ। अनाया तुम क्या कर रही हो? अभी बाल्टी भरेगी पानी, अब इसको ये नहीं पता कि बाल्टी हटा के भरनी है, तो बाल्टी के ऊपर इसने बाल्टी रखी, और अब स्टाइल देखेगा अब इनका पानी भरने का, कमर में हाथ रख के, क्योंकि मैं भी कभी कभी कमर पे हाथ रख लेती हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं आपसे मिली सीधा शाम को 5:30 बजे, क्योंकि ना बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद मैं खुद भी रेस्ट करती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं पूरा दिन काम ही काम करती हूँ। अगर मैं सुबह 5 पौने 5 बजे उठ रही हूँ, तो मुझे 1 से 1.5 घंटे का दोपहर में मुझे रेस्ट चाहिए ही चाहिए। और मुझे क्या, हर हाउसवाइफ को मिलना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है, 5 बजे से हमारी फिर से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। चाय बनाओ, बच्चों को दूध दो, घर का खाना बनाओ, जब तक सब नहीं सो जाते तब तक हम नहीं सोते। इस वजह से मैं अपने आप को 1 घंटे का ज़रूर रेस्ट देती हूँ, और जिस दिन नहीं देती मुझे बहुत चिड़चिड़ आता है, क्योंकि अनाया जब सोती है उनके बाद ही मैं सोती हूँ। तो 4 साढ़े 4 बजे जब ये सोती है तो इसको लेके मैं लेटी थी, तो 5 बजे उठी। उठते ही तो मैं कभी काम नहीं करती, ना सुबह काम करती हूँ, ना ही मैं शाम को काम करती हूँ। थोड़ी देर बैठी, अनाया अभी भी सो ही रही है, तो मैंने कहा लाओ झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, तो वो फैलेगा ही। तो अंदर वाले रूम में अच्छे से लगाया, और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही उनको उठाएंगे, क्योंकि उनको उठाने के बाद ना मुझे 15-20 मिनट उसके साथ बहुत टाइम पास करना होता है। वो इस वजह से करना होता है क्योंकि फिर वो बहुत चिड़चिड़ करती है, थोड़ा सा इसे बाहर लेके जाऊँगी, तो उसके साथ इधर उधर मन बहलाऊँगी, तब नहीं तो फिर बहुत रोती है। आने के बाद
कचरा से सारा उठा लेंगे और उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करूँगी, क्योंकि बहुत चिपचिपी वाली गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा चिप से पूरा फेस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का मतलब, जो भी मैंने आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि मैंने ब्लॉग आपके साथ क्यों नहीं डाल पाई थी। पहले दिन तो लाइट का प्रॉब्लम था और दूसरे दिन अनाया की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आप लोग समझ सकते होंगे। तो मेरा फुल डे का जो भी था, मतलब बीच के जो भी काम थे वो मैंने आपको नहीं दिखाया कि दोपहर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक, उसके बाद मुँह वगैरह धोने के बाद आ गए थे वापस से, क्योंकि अभी अनाया को जगाएंगे। उसके बाद मैं 6 बजे ना अनाया को थोड़ा वॉक पे लेके जाती हूँ शाम को, क्योंकि अगल बगल खेलने का कोई स्पेस तो है नहीं, और ना ही मैं किसी के घर में भेजती हूँ कि बच्चों को तुम घर में किसी के जाके खेलो। बच्चे यहाँ बहुत है, पर मुझे पसंद भी नहीं है, और ना ही मेरे बच्चे जाते हैं घर के बाहर ही खेलो। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है ये कि भाई दूसरों के घर में भेजने से अच्छा है कि आप बच्चों को खुद थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टहला वगैरह के लेके आओ। तो मैं क्या करती हूँ, अभी अपना बाल वगैरह अच्छे से बनाकर और उसके बाद फिर इसको जगाऊंगी, थोड़ा सा कुछ खिला पिला के, अगर मन करेगा खाएगी, नहीं तो फिर इसको लेके मैं जाऊंगी। तो इधर मैं बाल बाहर ही जा रही थी, क्योंकि इस समय बाहर हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो अंदर ना हो। तो फिलहाल अभी मैं, जब से मैंने ऑयल आपके साथ शेयर किया था ना सर्दी में, गर्म वाला सरसों के तेल में सब कुछ मैंने पका के, तो उससे बहुत कम बाल गिरते, इतने नहीं गिरते जितने पहले गिरते थे। तो बस अभी इस तरह का मौसम है तो बाल बिल्कुल चिपचिपा सा है, तो मैं ना जूड़ा ही लगा लेती हूँ। सिंपल सा मेरा अपना जूड़ा रहता है, बालों को पूरा अच्छे से लपेटा और क्लेचर की मदद से पूरे बालों को फोल्ड कर लिया। तो अनाया को लेके जाएंगे, वही 6 सवा 6 का टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 तो बज ही जाता है, क्योंकि थोड़ा लंबा ही वॉक लेते हैं, और चलती भी मैडम थोड़े धीरे धीरे ही हैं। डुगू है इधर, अगल बगल बच्चे हैं तो उनके साथ खेल लेता है, तो वो भी खेलता घर के सामने ही है, या थोड़ा रस्सी कूद लेगा या पतंग उड़ा लेगा। फिर उसके बाद मैं वॉक वगैरह करा के आई, फिर नहाया, क्योंकि बाहर निकलती हूँ तो मन नहीं करता, पूरा पसीना हो जाता है। नहाने के बाद अपना शाम की दिया बाती करी, फिर हम लोगों ने अपना दोपहर का रात का जो भी डिनर वगैरह था वो किया। और करने के बाद फिर मैं देख रही थी कि खजूर ख़त्म हो गए थे, क्योंकि इस समय मैं क्या करती हूँ ना, खजूर और मखाने वाला दूध अच्छे से पका के उसको फ्रिज में करके रख देती हूँ, और सुबह उसका शेक बना के दे देते हैं बच्चों को, डुगू को और हस्बैंड को। क्योंकि इस समय मेरा डुगू ना खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हो रखा है, ना वो कोई फ्रूट्स खा रहा है, ना ही वो कोई ड्राई फ्रूट्स ले रहा है, तो मुझे थोड़ा सा उस पर ध्यान देना हो रहा है। तो बस वो क्या, जो खजूर मेरा मतलब ख़त्म था वो किया। अब उसके बाद दूध वगैरह इधर हमारा बन गया है, बाद में हम लोग पियेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है मेरे ठाकुर जी को सुलाने की, ठाकुर जी को सुलाऊं, क्योंकि मैं ना ठाकुर जी को सुला के जो भी फूल वगैरह होते हैं मंदिर से, पूरी मंदिर नहीं साफ़ करती हूँ, थोड़ा सा ही जो फूल वगैरह होते हैं उनको हटा के बर्तन उठा के विंडो पे रख दूँगी और मेरे ठाकुर जी को सुलाऊंगी। तो ठाकुर जी की जो मुझे मतलब बिस्तर मिल गया ना, वो बहुत प्यारा मिला है। बहुत दिनों से सोची थी बनाऊँगी, पर टाइम ही नहीं मिला बनाने का। कोई बात नहीं, इस डिब्बे में करके रख रही हूँ। अभी तो यही डिब्बा खाली था, बाकी मैं देखती हूँ कोई और डिब्बा मिलेगा, ताकि अच्छे से वो कवर हो जाए। उनका बिस्तर है येलो कलर का, पूरा आसन तकिया है, तो इनको अच्छे से सुला देंगे, उड़ा देंगे। जैसा मन में कहता ना भाव होता है, वैसे हमें करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पर जितना हो पाता है उतना मैं पूरी कोशिश करती हूँ मन से करने की, और एक रूटीन में रखने की। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे पास एक पिंक कलर की रुमाल थी, उससे ठाकुर जी को उड़ा दिया, और बस एक तरफ का पट बंद करेंगे, दोनों तरफ का नहीं करती हूँ इस वजह से, क्योंकि पूरा पंखा चालू रहता है ना इस रूम का, इस वजह। और देखिए मेरे ठाकुर जी सो गए आराम से। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, तो उसके पहले मैं ना अनाया के बालों में अच्छे से ऑयलिंग करूँगी। डुगू नहीं कर रहा है अभी, तो डुगू बहुत ज़्यादा शैतान है, और जब भी डुगू वीडियो बनाता है ना, तो हमेशा पता नहीं क्या करता है, वो आधा वीडियो मेरा काट ही देता है। अब उसको अभी लगाऊंगी ज़बरदस्ती, जब वो सो जाएगा, क्योंकि ऐसे बड़ा नाटक करता है। उसके बाद मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। उसके बाद फ्रेंड चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद है, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड थोड़ा सा इस वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को या कोई सही बात लगी हो तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और बस ये था मेरा ट्यूसडे का ब्लॉग, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फुल डे रूटीन है। अब इसके बाद मैं अभी अपना बिस्तर लगाऊंगी, सबको दूध वगैरह दूंगी पीने के लिए, अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद ही फिर सोऊंगी। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।